बेटा इंटीग्रेशन में आज एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे लगाना। तो एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। आपने देखा कि दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा साइन x है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो और सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का निशान पहले फलन का अवकल गुणांक। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन इंटू dx। ओके, अब इसमें प्रथम और द्वितीय किसको माना जाएगा, हमने आपको तरीका बताया है, आई लेट से आप इसको याद रखिए। इसमें कौन कौन से दो फंक्शन हैं, x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दो फंक्शंस हैं, तो इसमें इस वर्ड में a और t में से a पहले आता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला होगा प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, साइन x का समाकलन करोगे तो क्या आता है, साइन x का समाकल होता है माइनस कॉस x, फिर माइनस का निशान लगा दिया, इंटीग्रेशन का हमने साइन लगा दिया ये वाला। उसके बाद प्रथम फलन का अवकलन, x का अवकल गुणांक बेटा आप करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक 1 होता है। साइन x दूसरे का समाकलन, साइन x का समाकलन करेंगे तो ये माइनस कॉस x और उसके साथ में dx लिखना पड़ेगा मुझे। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम माइनस x कॉस x, माइनस साइन माइनस विल बिकम प्लस कॉस x इंटू 1 कॉस x इंटू dx माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx मीन्स आपको cos x का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो cos x का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, ये आता है sin x, और क्योंकि ये लास्ट स्टेप है इसलिए यहीं पर हम इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला यूज करिए और बस उनका एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है, दूसरे जिसका भी समाकलन है या अवकलन है वो आपको आना चाहिए। अगर उतना आपको आता है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। एक बार फिर से, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों में a पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और एक बार फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रथम फलन x दूसरे का समाकलन साइन 3x का समाकलन, साइन 3x का समाकलन है माइनस कॉस 3x अपॉन 3। आप याद करें साइन x का तो केवल माइनस कॉस x, लेकिन साइन 3x अगर है तो माइनस कॉस 3x होगा, और x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भाग में आएगा। बहुत पहले बता चुके हैं आपको हम। माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक 1 होगा, दूसरे का समाकलन साइन 3x का समाकलन फिर से ये माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू dx। ओके, इसे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x माइनस एंड माइनस प्लस, ये 3 को आप बाहर कर दीजिए तो 1 अपॉन 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर रह गया cos 3x dx माइनस x बाई 3 cos 3x प्लस 1/3। मुझे cos 3x में
इंटीग्रेशन का साइन भी लगा हुआ है, dx भी लिखा है, इट मींस मुझे cos 3x को इंटीग्रेट करना है। अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का होता है sin x, तो cos 3x का क्या होगा? sin 3x अपॉन 3, क्योंकि x के साथ 3 है, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा sin 3x अपॉन 3, एंड बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेप, सो वी हैव टू यूज हियर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप थोड़ा सा और कैलकुलेट अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा -x/3 cos 3x प्लस 1 अपॉन 3 3 आर 9, 1 अपॉन 9 sin 3x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। आप चाहें तो एक्सरसाइज 7.6 के आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर है -x cos x प्लस sin x प्लस c, 2 में आंसर है -x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी कोशिश की होगी आपने तो जरूर आपको आंसर आ गया होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है आप पर। और क्वेश्चन नंबर 3 है x² इंटू e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू e टू द पावर x dx। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी सबसे पहले चेक करिए कौन कौन से फंक्शन हैं। x² आप इसमें जो देख रहे हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, e टू द पावर x आप जो देख रहे हैं ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर दो तरह के फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a और e दोनों में पहले कौन आता है? वर्ड में a पहले आता है, इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ओके, आप इसे कैलकुलेट करिए। फिर से दो फलनों का गुणनफल है, वही वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। सबसे पहले प्रथम फलन, दूसरे फलन का समाकलन, e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक x² का अवकल गुणांक 2x हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं। दूसरे का समाकलन e टू द पावर x इंटू dx। ओके, ये हो जाएगा x² इंटू e टू द पावर x माइनस, आप 2 को बाहर कर सकते हैं, अंदर रह जाएगा x इंटू e टू द पावर x dx। आप एक बार फिर से देखें, यहां पर भी बेटा दो फलनों का गुणनफल ही है, दो फलनों का गुणनफल ही है। इसको भी मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए किसको प्रथम किसको द्वितीय माना जाए, तो हम इसको प्रथम मान लेते हैं, इसको द्वितीय मान लेते हैं, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। फिर से अब इसमें भी वही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, x² इंटू e टू द पावर x माइनस 2। यहां पर भी दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फलन है, दोनों गुणा में है, एक अलजेब्रिक है फर्स्ट मान लिया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सेकंड मान लिया। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन e टू द पावर x का समाकल e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक करेंगे तो अब ये 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन करेंगे तो ये e टू द पावर x हो जाएगा, इनटू मुझे dx लगाना पड़ेगा। ओके, अब और इसे सॉल्व कर सकते हैं, x² इंटू e टू द पावर x माइनस 2 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो 2x इंटू e टू द पावर x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, इसको गुणा करेंगे ना, यही आ जाएगा। दिस इज x² इंटू e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। You all know very well that its value is e to the power x, and because this is the last term of the calculation, so we must apply here the constant of integration। और इस तरह से ये बेटा आपका जवाब बन जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या आंसर आया?
एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। आप चाहें तो इन तीन टर्म से ई टू द पावर एक्स आप कॉमन कर सकते हैं। अगर आप ई टू द पावर एक्स कॉमन करेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस ई टू द पावर एक्स गया, यहां पर 2 बचा, ये साथ में ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये आंसर आपका सही था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें है x log x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x इंटू डी एक्स। फिर से ध्यान से देखें इसमें कौन कौन से दो फलनों का यूज हो रहा है। x एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक पहले आता है, इसलिए इसे हम इस बार फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, आप चाहें तो तब तक 3 नंबर का आप आंसर चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3, ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ओके, इट इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4th नंबर पे है, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे इलेट वर्ड के मुताबिक। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले प्रथम फलन log x, दूसरे का समाकलन x का समाकलन। सभी बच्चे जानते हैं कि अगर मैं x का समाकलन करूंगा x dx तो मुझे यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x टू द पावर n वाला। फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। दिस विल बिकम x स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज x स्क्वेयर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वेयर बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वेयर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 हमने बाहर कर लिया बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म, x इंटू डी एक्स, यही बचा केवल यहां पे। Now this is x square by 2 into log x minus 1/2. What is the integration of x? x का इंटीग्रेशन करेंगे, वहां पर अभी मैंने करके दिखाया है। This is x square by 2 plus c, x square by 2 log x minus x square by 2 2s are 4 plus c. So this will be our answer. एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, तो मैं अब इसको साफ कर देता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, 5 पे है x इंटू लॉग 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log 2x dx। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। फिर से दो फलन है, मल्टीप्लीकेशन में है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ओके, लगा सकते हैं। इसमें से एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड, क्योंकि a और l में से आइलेट वर्ड में l पहले आता है। लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन इनटू दूसरे का समाकलन, x का समाकलन अभी आपने किया है x स्क्वेयर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक log 2x का अवकल गुणांक करेंगे तो पहले log 2x का किया तो 1/2x का, फिर 2x का करेंगे तो 2। आपको याद होगा चैन रूल, डिफरेंशिएशन का चैन रूल आपको याद होगा, वो यहां पर हमने लगाया। log 2x का अवकलन करना था
तो पहले log x का फॉर्मूला लगाए तो 1 अपॉन एक्स, फिर 2x का 2 क्योंकि x का 1 हो जाएगा। पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकलन, x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, अच्छा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, 1/2 बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स बचेगा अंदर। अब आप इसे सॉल्व कर दें, एक्स स्क्वेयर बाई 2 दिस इज लॉग 2x माइनस 1/2, x को इंटीग्रेट करना है, अभी अभी हमने आपको करके भी दिखाया है, एक्स स्क्वेयर बाई 2 और लास्ट टर्म है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा देंगे यहीं पर हम, एक्स स्क्वेयर बाई 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। आप चाहें तो आंसर मैच करा सकते हैं। 4 नंबर पे था एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। 5 नंबर पे जो आंसर आपका आ रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं इससे और आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चल लेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं ये क्वेश्चंस आपका, पिछली एक्सरसाइज की तरह इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में काफी टाइम खर्च होता था हमारा, इसमें ऐसा नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, 6 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसमें भी एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड, आइलेट के हिसाब से अप्लाई करिए फॉर्मूला। प्रथम फलन लॉग एक्स, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकल गुणांक लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स आएगा, गुणे दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये पहले का अवकलन है, ये दूसरे का समाकलन इंटू डी एक्स। सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर लिया, एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 है 1 कैंसिल हो गई, एक्स की 2 पावर्स अभी भी बच गई। अब और सॉल्व कर दीजिए, दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 2 डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 मीन्स x to the power 3 upon 3, and because this is the last step so we have to apply the constant of integration here. So our answer will be x cube by 3 into log x minus x cube by 9 plus c. This is our answer of question number 6. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसमें देखिए कौन कौन से दो फंक्शंस का यूज हो रहा है। इसमें एक्स आप जो देख रहे हैं वो तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, आप जो साइन इनवर्स एक्स देख रहे हो वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आई लेट वर्ड में आई और ए में से पहले कौन आता है, आई, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन आपको मानना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब दो फलन है, गुणनफल में है और
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सभी लोग यूज करें फॉर्मूला। इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहले प्रथम फलन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन, दूसरा फलन एक्स का समाकलन अभी हमने करके आपको दिखाया था, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक याद करिए क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। So the differential coefficient of first function means sin inverse x will be 1 upon under root 1 minus x square multiplied by integration of second function. What is second function? Second function is s. So the integration of x will be x square by 2. X square by 2 into dx. Okay. Now we can write it x square by 2 into sin inverse x माइनस 1 by 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेता हूं इसको, और अंदर में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ओके, फिर से आप देख लें, माइनस 1 by 2 एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब और यहां पर आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको आप प्लस कर लो, ये माइनस यहां भेज दो, तो ये हमने ऐसे कर दिया। ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ध्यान से देखिए, फिर ये माइनस इस प्लस को मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बाद हम चाहें तो इसमें 1 प्लस कर सकते हैं और 1 माइनस कर सकते हैं। आप देखिए, 1 को प्लस कर दिया, जोड़ दिया, और 1 माइनस कर दिया, घटा दिया। जितना जोड़ा उतना घटाया, हमारा फंक्शन बैलेंस रहा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, इतना अलग ले ले टर्म आप और अलग कर दें इसको, तो यह आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। फिर 1 बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, इससे इसको हम कैंसल कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ। बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो नंबर ये लिखा है वही यहां लिखा है, बस फर्क इतना है कि इसमें अंडर रूट नहीं है, इसमें रूट लगा हुआ है। तो क्या आपने इसको सॉल्व किया है कभी? x अपॉन अंडर रूट एक्स, सेम नंबर, ऊपर अंडर रूट नहीं है, नीचे अंडर रूट है। आप इस x को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स। मीन्स जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि सेम फंक्शन हो, न्यूमरेटर में अंडर रूट ना लगा हो, इसमें लगा हो, तो आप सॉल्व करके अंडर रूट एक्स आंसर आ जाएगा आपका। सेम चीज यहां पर भी है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब यहां पर कुछ आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। ये बेटा जो आप फंक्शन देख रहे हैं, इसे ये आ इस एक्सरसाइज में गया है 7.6 में, लेकिन ये जब आप 7.6 पढ़ लेंगे
तो इस तरीके का फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा, और न सिर्फ पढ़ने को मिलेगा बल्कि इस तरीके के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी करेंगे। ओके, तो क्योंकि ये अभी आ गया है तो अभी हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, हम केवल अभी इस फॉर्मूले को बता दे रहे हैं आपको कि इसकी वैल्यू क्या होती है, उसको आप समझ लें और अभी अप्लाई कर लें। जब नेक्स्ट लेसन में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, तो न सिर्फ इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे बल्कि डिराइव भी करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को आपको बता दे रहा हूं। आप देखें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यही फॉर्मूला यहां पर बेटा अप्लाई होगा। आप ध्यान से सभी बच्चे देखें, ये ऐसा ही बिल्कुल ये फंक्शन यहां पर बना हुआ है। ओके, अब अगर ऐसा फंक्शन बना है तो ए की जगह पे क्या है 1, एक्स की जगह पर एक्स है। अप्लाई कर दीजिए ये वाला फॉर्मूला। क्या होगा? एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए की जगह पे 1 है ना, 1 स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स अपॉन ए में तो ए की जगह तो 1 है तो ये बन गया, और प्लस सी लगाएंगे नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में लगाएंगे हम। ये हमने इसको फॉर्मूले को ओपन किया। आप याद रख लीजिए, मुझे इस तरीके के 3 फॉर्मूले इसमें पढ़ने को मिलेंगे। अभी मुझे जिसकी जरूरत पड़ी मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। अगली एक्सरसाइज का जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो न सिर्फ इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे बल्कि डिराइव करके हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए ये आप इसको थोड़ा सा तैयार कर लें, थोड़ा सा ध्यान से इस पे अप्लाई कर लें। नेक्स्ट माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, और लास्ट में हमने लगा दिया प्लस सी। ठीक है, इसको यहां पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देख लें। एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इस 1 बाई 2 को इस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस ये माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x 1 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस सी। आप चाहें तो साइन इनवर्स एक्स के जितने टर्म हैं सबसे साइन इनवर्स एक्स आप कॉमन कर सकते हैं और 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो हम 1 बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा? यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स चला गया तो इसमें बचा 1 बाई 2, 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स चला गया तो यहां बचा -1, और इसके बाद ये टर्म आ जाएगी x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। ओ सॉरी, हमने साइन इनवर्स एक्स तो लिखा ही नहीं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया था ना हमने। ये x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और लास्ट में प्लस सी। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 बाई 2 ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 -1 प्लस 1 बाई 2 -1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस जगह 2x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपका इस तरह का बन जाएगा।
प्लस सी। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन नंबर, जो भी ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उसका ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। यहां पर ये जो फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ा है, अभी मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं, आप अभी इसको कर लें, इसकी डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। एक बार मैं इसका आंसर मैच करना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 2x स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो आवर आंसर इज राइट। तो आप इसे नोट कर लें, समझ लें, देखें कहां पर आपको प्रॉब्लम है, उससे आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और एक नया फॉर्मूला मुझे यहां पर पढ़ने को मिला। इस नए फॉर्मूले को क्यों ना हम यहां नोट कर दें, यहां नोट कर देते हैं, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इस फॉर्मूले को हमने यहां पर यूज किया हुआ है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूं। 7th नंबर क्वेश्चन था और अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हमको क्या करना होगा और कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। एक बार फिर से हमने चेक किया, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक, इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये हमारा प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है। देखते हैं कि क्या होगा इसका कैलकुलेशन। फॉर्मूला अप्लाई करिए आप, दो फलनों का गुणनफल है ना, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो नहीं रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा करके चेक करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले पहला फलन, प्रथम फलन आएगा tan इनवर्स x, दूसरे का समाकलन, दूसरा x है, x का समाकलन होगा x स्क्वेयर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक tan इनवर्स x का अवकल गुणांक, tan इनवर्स x का अवकल गुणांक 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकलन, x का समाकलन फिर से आप करेंगे एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, इसमें मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, इसको पहले और इसको बाद में लिख लेता हूं। यहां पर जो ये 1/2 है, इसे मैं बाहर कर देता हूं और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में dx। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक तरकीब मुझे आ रही है समझ में कि मुझे यहां पर 1 जोड़ देना चाहिए और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। जो कुछ भी इसमें से बचा था उसमें एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx बचा था, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया हमने इस पे। ऐसा करने से क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ में इसे अलग कर देंगे, फिर -1 के साथ में इसे अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। इसको एक साथ अलग कर दिया, अब इसको इसके साथ लेकर अलग करें, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। समझ आ गया आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx।
फिर -1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इट विल बी +1/2 और dx अपॉन 1 + x स्क्वेयर. ओके, दिस इज x²/2 tan इनवर्स x -1/2. आप देख सकते हैं बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल dx आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x स्क्वेयर. ओके, अब मुझे अपने पुराने जो हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं इंटीग्रेशन के, उनकी जरूरत है. यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या वैल्यू होती है, x, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x स्क्वेयर, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस c. आप ध्यान से देखें, यहां पर x²/2 tan इनवर्स x है, या 1/2 tan इनवर्स x है. आप चाहें तो इन दोनों टर्म्स से 1/2 tan इनवर्स x कॉमन कर सकते हैं. आप 1/2 tan इनवर्स x कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x² + 1/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c. ये बेटा हमारा आंसर बन जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर आ गया, x² + 1/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c. आप चाहें आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं. 8 नंबर है x²/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c. उन्होंने ये स्टेप नहीं करी है, यहीं से आंसर दे दिया है. बट डोंट वरी, आप यहां से आंसर दे देंगे तो भी सही है, आप यहां से आंसर देंगे तो भी आपका सही है. तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया. अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x dx. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर भी बेटा आप देख सकते हैं कि दो फलन एक गुणनफल में है और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पा रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे. और उसके लिए सबसे पहले मुझे चेक करना है कि किसे फर्स्ट और किसे सेकंड फंक्शन मानना है. फिर से ये अलजेब्रिक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जिसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे. क्यों, क्योंकि आइलेट वर्ड में अलजेब्रिक और इनवर्स में इनवर्स वाला पहले आता है, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे. ओके, अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करना है. क्या फॉर्मूला यूज करना है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन. तो दूसरे का समाकलन x का समाकलन करेंगे x²/2. पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पहले का अवकल गुणांक cos इनवर्स x का अवकल गुणांक, इसका अवकलन होता है -1/√1 - x². सभी बच्चों को याद आ रहा होगा cos इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -1/√1 - x² होता है. इनटू दूसरे का समाकलन x का समाकलन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा इनटू dx. ओके, इस तरह से हमने फॉर्मूला तो अप्लाई कर लिया. अब इसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करेंगे तो मैं x²/2 को पहले लिख लेता हूं, cos इनवर्स x को बाद में लिख लेता हूं. ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा. 1/2 हम बाहर कर ले रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 - x² dx. आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी. क्या क्या हुआ, माइनस ने माइनस को प्लस किया, 1/2 बाहर कर दिया, x² अपॉन √1 - x² इंटू dx. अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया हुआ था, वही यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा कि ये जो स्टेप है इसमें मुझे एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा. ठीक है, तो एक तो मैंने घटा दिया
एक्स स्क्वायर में एक घटा दिया और इसी एक्स स्क्वायर में एक हमने जोड़ भी दिया। आप देखें एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, आप पहले इसको लिख दो 1, इन दोनों से आप माइनस कॉमन कर लो। जब -1 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं दोनों टर्म्स को आप, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, 1 बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ अलग करो, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके साथ अलग करिए तो ये माइनस लगेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 7 में मिली हुई थी, और मैंने उस जगह पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि इस पे सेम नंबर है, इस पे अंडर रूट नहीं है, इस पे रूट लगा हुआ है, तो हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं और क्या बचेगा, अंडर रूट में वैल्यू बच जाएगी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप समझ गए होंगे, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं और फॉर्मूले जो भी हमारा पुराना नॉलेज है इंटीग्रेशन में, उसमें से जो फॉर्मूले हमें पता हैं उन्हें हम यहां पर यूज करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस स्टेप को लिखूंगा, इस टर्म को लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी बच्चे याद करें, ये साइन इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला होता है, तो हमने इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, और ये फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह बन गया। ए की जगह पर 1 है, एक्स की जगह पर एक्स है, तो यही फॉर्मूला आपका लग जाए। क्या होगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बाई 2, और उसके साथ में साइन इनवर्स x अपॉन ए, और सबसे लास्ट में हमने कर दिया प्लस c। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बाई 4, ओ सॉरी, x अपॉन a की जगह पर तो बेटा 1 है ना हमारे पास, a की जगह पर 1 है, x की जगह पर x है, तो यहां आप 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और सबसे लास्ट में प्लस c। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x, ये 1 बाई 2 साइन इनवर्स x है, ये 1 बाई 4 साइन इनवर्स x है। 1 बाई 2 साइन इनवर्स x में 1 बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस हो जाएंगे, तो 1 बाई 4
साइन इनवर्स x बचेगा, फिर माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। इस तरह से बेटा ये हमारा आंसर बन जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। आप इसके आंसर को भी मैच करवा सकते हैं। 9 नंबर पे 2x स्क्वेयर माइनस 1 कॉस इनवर्स x बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये बेटा इन्होंने जो साइन इनवर्स एक्स हमने यूज किया हुआ है, उन्होंने इस फॉर्मूले को कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में बनाया है। ये जो फॉर्मूला आपका होता है, हम इसे कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में भी बना सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमने इसको डिराइव नहीं किया हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में है। ओके, जब हम डिराइव करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में भी बताएंगे। उस समय आप याद रखिएगा, उस समय इसके फॉर्मूले को कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में, क्योंकि इसकी जगह पर जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसमें साइन इनवर्स एक्स आया है ना। जब मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करूंगा और मैं इसे कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में आपको बताऊंगा, उस समय आप फिर से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कॉस इनवर्स एक्स की जगह इस फॉर्मूले की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आप सोचेंगे फिर भी एक साइन इनवर्स एक्स यहां बना रहेगा, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम कर देता, मैं काम ये कर देता कि यहां प्लस है ना, मैं यहां भी माइनस लगा देता, यहां भी माइनस लगा देता। ठीक है, दोनों माइनस माइनस मिल जाते तो फिर प्लस हो जाते, तो दोनों जगह में माइनस लगा देता। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू हो जाती। तो सारे कॉस इनवर्स एक्स हो जाते, और जब सारे कॉस इनवर्स एक्स हो जाते फिर हमारा आंसर कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में ही आ जाता। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे ही रेस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आवा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम इसके साथ ऐसा 1 मान लेते हैं इंटू डी एक्स। ओके, अच्छा, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इससे मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा, इससे मैं सेकंड फंक्शन मान लूंगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रथम फलन, तो फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दूसरे फलन का समाकलन। एक का समाकलन करोगे एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पहले का अवकल गुणांक साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन करना है आपको डी डी एक्स करना है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x मीन्स 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये अवकल गुणांक आ जाएगा इसका। तो पहले आया 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले फलन का अवकल गुणांक आया। दूसरे का समाकलन, एक का समाकलन किया, कितना हुआ x हो गया, एक का समाकलन इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह से यहां तक हम पहुंच गए। अब इसको मैंने लिख दिया x इंटू साइन इनवर्स एक्स
होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 2 हम चाहें तो बाहर कर सकते हैं, 2 हमने बाहर कर दिया, क्या बचेगा अंदर, अंदर आएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन, आप एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा टर्म्स को मैं आगे पीछे कर देता हूं, इस x को मैं सबसे पहले लिख देता हूं, इसके बाद मैं लिख देता हूं ये साइन इनवर्स x, इसके बाद मैं लिख देता हूं ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये 2 हम बाहर ले चुके हैं ना यहाँ पे, बाकी x को यहाँ लिख दिया, इसके बाद साइन इनवर्स x, इसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वेयर माइनस 2। इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं अब हम यहां पे, ठीक है। तो पहले हम इस टर्म के कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, जैसे ही t मानते हैं आप सबको पता है यहां पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। उसके साथ साथ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी साइन t। ये सब वैल्यूज यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये यहीं पर फिर से यूज करते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब वैल्यूज रखिए बेटा, ये जो साइन इनवर्स x देख रहे हैं इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, t लिख देंगे इसकी जगह पर, सबसे पहले इसी को हमने लिख दिया, इसका काम खत्म। अब उसके साथ x भी है, x की जगह पर मैं साइन t लिख देता हूं, तो x की जगह पर मैंने साइन t लिख दिया, इसका भी काम खत्म। अब बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पूरा हटेगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ओके, जब हम सॉल्व कर लेंगे फिर t की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहां पर हमने किया x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2। बेटा यहां पर आप देखें एक बार फिर से फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, टी का अवकल गुणांक करेंगे 1 आएगा, दूसरे का समाकलन साइन टी का समाकलन करेंगे माइनस कॉस टी आएगा, और उसके बाद यहां डी टी लगा देंगे, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। ओके, प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकल गुणांक, दूसरे के समाकलन का समाकलन। ओके, अब इसे आप और सॉल्व कर लीजिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2t cos t, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, उस प्लस को ये माइनस फिर से माइनस कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, दिस इज x इंटू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2t cos t को बेटा हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी आपको याद होगी, उससे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2t बना रहा। कॉस टी का समाकलन करना है, कॉस टी का समाकलन क्या आता है, साइन टी और लास्ट में प्लस सी। सॉल्व कर लें, x
साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, टी की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। टी की जगह पर हम साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की वैल्यू एक्स है तो साइन स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो यहां पर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन टी की जगह पर फिर से एक्स लिख देंगे प्लस सी। इस तरह से बेटा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारा 10, और इसको हमने देखिए कैसे कैलकुलेट किया, आप इसका आंसर मिला सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। ओ आई हैव मेड मिस्टेक समवेयर। हाँ देखिए बेटा ये -2 से यहां तो गुणा हमने करा दिया, लेकिन इस -2 का गुणा मुझे यहां भी कराना चाहिए, तो मैंने निशान तो बदल दिया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया है, तो ये 2 यहां पर भी बेटा आ जाएगा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, आप इसे देख लें, 2 से इसने मल्टीप्लाई किया ये आया, -2 से जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी आएगा साथ में, वही 2 आपके यहां पर आंसर में आ रहा है। ओके, और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10। और आप बिल्कुल परेशान मत हो, जब ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे 7.6 तो हम इन फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे। वहां पर जैसा अभी मैं बोल रहा था कि इसका साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में भी फॉर्मूला होता है। पिछले क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर उसमें उन्होंने कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स वाला ही फॉर्मूला यूज किया, इस वजह से उनका पूरा का पूरा आंसर कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में है। सो डोंट वरी, जब हम करेंगे आपको बताएंगे, फिर आप 9 नंबर लगा के देख लीजिएगा। जो आपका आंसर आ गया वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। और आज हम एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 10 तक रख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 14 क्वेश्चंस अभी भी हमें करने बाकी हैं। तो ठीक है, करेंगे उनको अगली क्लासेस में करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।